मैंने कई आश्रमों का दौरा किया तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ से अलग पाई कि किसी भी आश्रम में हम लोग गए, कई आश्रमों में हम लोग गए, वहाँ पर देखा तो उनसे पूछा जी कमरे का चार्ज क्या होगा, किराया क्या होगा, तो उन्होंने हमें 300, 400, 500 इस तरीके से बताया। लेकिन मेरे सामने ही एक व्यक्ति यहाँ आश्रम में आए, उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया कि जी यहाँ ठहरने का, यहाँ रुकने का, कमरे का कितना किराया होगा। तो मेरे सामने गुरुजी ने बताया कि यहाँ कोई किराया नहीं है, आपकी जो श्रद्धा होगी आप यहाँ पर दे सकते हैं, हमारी ओर से कोई निर्धारित शुल्क तय नहीं है। और भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है हमारी ओर से। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी और आज एम न्यूज़ भारत की टीम पहुंची है हरिद्वार में, जहां पर त्यागी आश्रम में हम आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, यही सब हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ के महंत प्रेमगिरी जी महाराज से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसका निर्माण किसने कराया था, कब कराया था और किस उद्देश्य से कराया था, और आज इस आश्रम की स्थिति क्या है, कितने लोग इससे लाभ ले रहे हैं और आगे उनका क्या उद्देश्य है। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ में। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत के दर्शकों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ में आज त्यागी आश्रम के महंत प्रेमानंद गिरी जी महाराज साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं त्यागी आश्रम के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ भारत में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो हमारे त्यागी आश्रम का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? ये सन 60 का है रजिस्ट्रेशन उसका। तब इनका निर्माण किसने करवाया था? ये किशन स्वरूप। अच्छा, इसका निर्माण कराने का उद्देश्य क्या था? ये समाज के लिए गया है उनने, वो तो त्याग के चलो गए, उनको तो शरीर का पूरा अपना समाज को दे गए। यानी कि समाज के व्यक्ति जो हरिद्वार में आते हैं उनको रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर एक सुविधाजनक जगह उपलब्ध कराई जाए। सबके लिए, सभी हर समाज के लिए। जो नहीं है, ये समाज का नाम है, रुकने के लिए, हर समाज के लिए ये जगह, ये सर्व समाज के लिए, हर के लिए, कोई भी यहाँ आ सकता है, सबके लिए भोजन पानी सब व्यवस्था। अच्छा, तो नहीं, जैसे त्यागी आश्रम लिखा हुआ है तो ये केवल त्यागी समाज के लिए नहीं है, सर्व समाज सबके लिए। अच्छा, आपके जो गुरुजी थे जिनकी मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये आपके गुरुजी हैं? नहीं है। अच्छा, ये किन की तस्वीर है? ये तो ये पहले यहाँ पे बैठे ये महात्मा। अच्छा, इनने यहाँ की स्थापना करी आश्रम के बैठ के। जी जी, तो इन्होंने ही यहाँ का निर्माण कराया था? हाँ जी। क्या नाम है इनका? किशन स्वरूप। क्या वो? अच्छा, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है मुझे। किशन स्वरूप। हाँ, ओके ओके। आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं? हम समझ लो 98 से। वैसे तो यहाँ तो सेवा तो जगह है, पहले भी थोड़े दे गए, बीच में चले गए 2014 से अब तक फिर। अच्छा, आपके आश्रम में यहाँ त्यागी समाज के लोग भी आते हैं? हाँ, आते हैं, सब आते हैं, हर समाज के यहाँ। जितने आपके यहाँ इसमें आश्रम में कितने रूम हैं, कितने कमरे हैं? 80-90 कमरे हैं। अच्छा, तो जो यहाँ पर यात्री ठहरते हैं या जो कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, रात को रुकता है, उससे आप कुछ चार्ज करते हैं? जो अपनी इच्छा वो दे जाते हैं, कोई ऐसे भी है। आपकी ओर से कोई निर्धारित शुल्क नहीं है, जो उनकी श्रद्धा होती है, अपनी इच्छा होती है, वो आश्रम के नाम दान कर सकते हैं। आपकी तरफ से कोई निश्चित शुल्क नहीं किया गया है। एसियों के रखे है 1000 एसी है, 4 कमरा, उनके 1000 रुपया रखे। अच्छा, जैसे त्यागी समाज के नाम पर त्यागी आश्रम रखा गया है, तो त्यागी समाज की ओर से सहयोग प्राप्त होता है? सहयोग तो ये अपना मांगला वो सब कहते जो है, त्यागी देते और भी देते हैं, भिक्षा है, तो भिक्षा करके चलता है। जैसे निर्माण कार्य होता है, रख रखाव होता है, इसमें इसके लिए त्यागी समाज से सहयोग प्राप्त होता है? त्यागियों से होता है और भी देते हैं, और अन्य समाज से भी आपको सहयोग प्राप्त होता है। अभी आपको कुछ और निर्माण कराने का कुछ प्लान चल रहा है आश्रम में? हाँ, काम है, काम तो बहुत है। किस तरह का निर्माण कराने का प्लान है? अभी तो पहले इसकी छतें हैं, सारी छत होंगी, ऊपर भी छत तो खुद ही पड़ वैसी। अच्छा, तो इसके सहयोग के लिए आपने समाज से अपील की है? नहीं ना करते, मैं तो ये अपना चंतु जो आता है समाज वो लगा देता हूँ।
मैं अपील किसी चीज की नहीं नहीं, करता जो हूँ समाज। निर्माण कार्य आप कराना चाहते हैं उसमें जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, हाँ। उसकी बात आपने समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके सामने रखी है। हाँ रखिए, सब हिसाब देते हैं। जो उन्होंने पैसा आता है उसका एक का हिसाब देते हैं, जो काम होता है उसका भी हिसाब देते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग मिलेगा आपको। हाँ ठीक है। अभी आपने एक पत्र मुझे दिखाया था कि आप घाट पर भी कुछ निर्माण कराना चाहते हैं, उसके संदर्भ में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, वहाँ में बोले हमने समाज में कोई समाज का इसमें आगे नहीं चल रहा है, धर्म के आगे। अब बहुतों को दिए, नेता भी आए, वो भी आए, सबको बोला, उनने भी मने करे, कोई नहीं कहा कहाँ कर दे यहाँ कर दे। तो ये है कि हमारे समाज को नाम आगे कोई बढ़ाने वाला नहीं है। हम सब कहे थे अपनी राजनीति बढ़ाने के चक्कर, धर्म को कोई नहीं बढ़ा रहा। धर्म में भी राजनीति है हमारे। ये तो परमात्मा गंगा माँ की कृपा, कैसे भी भगवान की कृपा से कुछ हो रहा है। समाज के भाव नहीं है यहाँ पर। आपका कहना है कि समाज को राजनीति से ऊपर उठकर धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। कोई इच्छा ही नहीं है। ये तो परमात्मा गंगे माँ की कृपा सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम कहीं भी धार्मिक कार्यों में अगर सहयोग करते हैं तो परमात्मा हमें उसका 10 गुना ज्यादा देता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपका दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं, अब ऐसा है कि हम 10 गुना तो दान हमारा सबको ही है, और हम अपनी संस्था में दो, वो संस्था को देखो, 10 गुना हम जब उसमें डालेंगे जब तो वो दिखेगा, जब उसमें नहीं डालेंगे तो संस्था में कहाँ से आएगा। भाई किसी से और से मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा त्यागी समाज है। ये तो समाज की है, बुराई आ गई समाज की, चाहे कोई भी आओ कोई भी जाओ, बुराई भलाई तो समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। अच्छा होगा तो समाज का, बुरा होगा तो समाज का। सही बात। वो ये कि यहाँ पे ऐसा करो कि कोई ज्यादा वो हो रहे हैं नशे पत्ते वाले जो हो रहे हैं, उन पर एक रोक होनी चाहिए। आश्रम के हिसाब से आश्रम होना चाहिए, ये नहीं है कि आश्रम को हम बोझ चला के चले। समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना मैं तो ये चाहता हूँ बस शांति बना के रखो, अपने व्यवस्था आश्रम को, गंगा माँ की कृपा अपने आ रहे हैं, 2 माँ से अपना आशीर्वाद लेते जाओ, अपना कल्याण होता जाएगा। अपने आश्रम से संबंधित आप समाज से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज ये कह रहे हैं अपनी सेवा करो अपने आश्रम में, देखो है हमारी में आश्रम में क्या कमी है। एक बाबा जी तो निमित्त बैठा है यहाँ देखने के करने के लिए कि चलो क्या कौन आएगा, ये बाबा जी ये क्या करेगा समाज। आप सभी को आमंत्रण दे रहे हैं कि जब भी हरिद्वार आए आप हमारे त्यागी आश्रम में, अपने त्यागी आश्रम में ही आप रुकें, यहीं पर हमें सेवा का अवसर दें और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करें, ये कहना चाहते हैं। और दूसरा, जो भी जिस बारे में भी आप सक्षम है, जितना भी आप सक्षम है उतना आप आश्रम के लिए कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो हमारा ये आश्रम है त्यागी आश्रम, इसमें ठहरने के अलावा और भी कोई सुविधा प्राप्त होती है? यहाँ भोजन भी मिला, भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है? दोनों, चाय पानी सारे दिन जो भी। अच्छा। तो इन्होंने बताया, गुरुजी ने भी बताया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है ठहरने के साथ साथ उनके भोजन की, चाय की, सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। तो इन्होंने अपील की है और संदेश दिया है त्यागी समाज के लोगों के लिए कि जब भी हरिद्वार का प्लान बनाएं, यहाँ पर आए तो त्यागी आश्रम में ही रुकें और जो भी आपसे सहयोग बन सकता है वह सहयोग आश्रम के लिए करें, क्योंकि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। व्यवस्था को बढ़ाएं, कोई स्वार्थ इनका नहीं है जी। व्यवस्था को बढ़ाएं, ये तो समाज का काम, देखो अपने को, ये तो समाज का, हमें गंत दिख रही उसको बोलो, हमसे बोलो, फिर हम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे से बोलो। जब हमसे बोलेगा समाज जब ही तो हम चलेंगे आगे, और जब समाज हमसे कुछ कहेगा नहीं तो हम क्या, हम तो फिर अपनी इच्छा से जो है जैसा करें। ये तो समाज का काम है। बाबा जी जो करना आ जाओ, चलो हम तुम्हारे साथ चलो। मैंने कई आश्रमों का दौरा किया तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ से अलग पाई कि किसी भी आश्रम में हम लोग गए, कई आश्रमों में हम लोग गए, वहाँ पर देखा तो उनसे पूछा जी कमरे का चार्ज क्या होगा, किराया क्या होगा, तो उन्होंने हमें 300, 400, 500 इस तरीके से बताया। लेकिन मेरे सामने ही एक व्यक्ति यहाँ आश्रम में आए, उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया कि जी यहाँ ठहरने का, यहाँ रुकने का, कमरे का कितना किराया होगा। तो मेरे सामने गुरुजी ने बताया कि यहाँ कोई किराया नहीं है, आपकी जो श्रद्धा होगी आप यहाँ पर दे सकते हैं, हमारी ओर से कोई निर्धारित शुल्क तय नहीं है।
और भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है हमारी ओर से। आप जो भी आपकी श्रद्धा होगी आप अपने अनुसार यहाँ पर दान कर सकते हैं। यह बात दूसरे आश्रम से त्यागी आश्रम को अलग बनाती है। और क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज के लोगों को? बस यही है हमारी, और क्या है, समाज को बहुत ज्यादा बोले अपनी व्यवस्था को अपना संभाल के रहो, धार्मिक धर्म से अपने दूर मत हटो। ठीक है, राजनीति की जगह पे राजनीति करो, धर्म की जगह पे धर्म, तो चीजें अब दोनों चीजें एक जगह से नहीं चलती है। तो हम धर्म के राजनीति में अपने आश्रम को तो गिरा रहे नीचे, तो कोई वो नहीं, बुराई नहीं। ये तो समाज को देखना चाहिए। हम तो जहाँ संस्था को ऐसा बना दें कि जहाँ का सोना 100 रुपया समाज दे दे घर, मैं इसमें सोना बेचा दूँ तो समाज, इतना समाज पड़ा है। 100 रुपया घर का 4 साल भेज दे संस्था के। मैं ज्यादा नहीं समाज से बोलता हूँ। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, यहाँ का जो पूरा प्रबंधन है वह आप ही देखते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो जो आश्रम की एक समिति भी बनी हुई होगी? हाँ जी। तो जो समिति बनी हुई है वो समय समय पर आकर के सहयोग भी करते होंगे? हाँ, सहयोग करते हैं, नाच पानी अपना थोड़ा घना भिजवा देते हैं, व्यवस्था देखते होंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था तो हो जाएगा, हमारे ऊपर ही छोड़ दो सब। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, अंतिम प्रश्न है मेरा। क्या आपको सरकार की ओर से कुछ सहायता प्रदान होती है? कोई सहायता नहीं, हमें तो सरकार को देना पड़ रहा है सब। सरकार को आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब सरकार को जो है कि जिस तरीका से संस्था चल रही है, इनको देखभाल के इनकी संस्था को सरकार को अपने चलाने चाहिए। वही हिसाब संस्था को देखो कि संस्था हिसाब से चल रही है, उनको उसी हिसाब से उसका वो करना चाहिए। गुरुजी का कहना है कि सरकार को भी यह देखना चाहिए कि जहां एक आश्रम जिसमें पूरी तरीके से रहना खाना और चाय पानी की व्यवस्था निःशुल्क है, उसको सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाए। ऐसी इनकी अपील है सरकार से। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप समझते हैं महंगाई कितनी है, उसके बाद व्यवस्था कराना यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य होता है। तो आशा करते हैं कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और आश्रम के लिए कुछ ना कुछ जो भी हो सकता है वह सहयोग जरूर करेगी। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।